इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। धनबाद सीट पर बोरमो से कांग्रेस विधायक अनूप सिंह ने ठोका दावा। धनबाद सीट पर बोरमो से कांग्रेस विधायक अनूप सिंह ने दावा ठोका है। अपनी पत्नी अनुपमा सिंह के लिए टिकट चाहते हैं विधायक अनूप सिंह। धनबाद संसदीय सीट से पत्नी के लिए टिकट की दावेदारी करने गए दिल्ली अनूप सिंह। धनबाद सीट से विधायक अनूप सिंह के छोटे भाई कुमार गौरव भी है रेस में। टिकट दावेदारी पर बोले विधायक जय मंगल उर्फ पार्टी जिसे भी देगी टिकट उसे जिताने का काम करूंगा। बोरमो सीट नहीं छोड़ सकता, इसलिए पत्नी का नाम किया आगे। कुमार गौरव की दावेदारी पर बोले अनूप सिंह, पार्टी का शुक्रिया। धनबाद सीट पर विधायक अनूप सिंह ने दावा ठोका है। बोरमो विधायक अनूप सिंह अपनी पत्नी अनुपमा सिंह के लिए टिकट चाहते हैं, लेकिन इस सीट पर अनूप सिंह के छोटे भाई कुमार गौरव भी टिकट चाहते हैं। चलिए आपको सुनाते हैं विधायक अनूप सिंह ने क्या कहा है। पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ता कुछ भी करने के लिए इच्छा रखते हैं और मुझे पार्टी की तरफ से ये बोला गया कि आप धनबाद सीट पर चुनाव लड़िए और क्योंकि बेरमो सीट जो है वो मेरा ऐसा व्यक्तिगत सीट है, मेरे पिता का सीट है कि मैं बेरमो सीट पर किसी और को अभी ये जिम्मेवारी नहीं दे सकता हूं कि मैं बेरमो छोड़कर, और बेरमो की जनता ने जो प्यार दिया है उसे मैं छोड़ नहीं सकता हूं। तो निश्चित तौर पर उस संदर्भ में फिर हम लोग ने विचार किया, तब हम लोग ने ये निर्णय लिया कि अगर पार्टी देती है तो मैं अपनी पत्नी को लड़ा सकता हूं। देखिए, मैंने पहले भी बोला है, चाहे मेरे भाई हो या फिर मेरी पत्नी हो, किसी को भी टिकट मिलेगा, परिवार में मिलेगा। अगर परिवार की ओर से जज करना है किसी को तो वो पार्टी जज करती है। मेरे कहने पे तो पार्टी टिकट देगी नहीं। गौरव के काबिलियत पर या फिर मेरे काबिलियत पर जिसको भी पार्टी देगी, हम लोग सब एक साथ। तो धनबाद सीट पर बेरमो विधायक अनूप सिंह अपनी पत्नी के लिए दावेदारी कर रहे हैं। साथ ही उनके भाई जो कुमार गौरव है वो भी रेस में है और अपनी पत्नी के लिए वो टिकट चाहते हैं। इसके लिए वो दिल्ली आला कमान से मिलने पहुंचे हैं। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रांची से लाइव चितरंजन मौजूद है। चितरंजन, एक तरफ जो है कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा कर रही है, दूसरी तरफ इस सीट से जो है अनूप सिंह अपनी पत्नी के लिए दावेदारी कर रहे हैं। साथ में उनके भाई जो है वो खुद इस धनबाद सीट से टिकट के लिए रेस में है। देखिए दिव्या, भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो राहुल गांधी की चल रही थी वो समाप्त हो चुकी है और अब जो गठबंधन है वो अब सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पे जा रहे हैं। जो सीट शेयरिंग जो हुई है, हालांकि उनकी औपचारिक घोषणा अब तक गठबंधन ने नहीं की, लेकिन जो सीट है लोकसभा संसद में, मैं आपको सुधारना चाहूंगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि इस सीट पर एक तरफ से वो अपनी पत्नी के लिए दावेदारी ठोक रहे हैं, दूसरी तरफ उनके भाई कुमार गौरव भी खुद यहां से रेस में है। तो एक तरफ जो है कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा कर रही है, लेकिन कांग्रेस के अंदर खुद वो अपनी पार्टी को नहीं जोड़ पा रही है, अपने लोगों को नहीं जोड़ पा रही है। चितरंजन, देखिए दिव्या, धनबाद की जो सीट है उस पर पार्टी एकजुट है। हालांकि जो कैंडिडेट्स है वो कई चेहरे हैं। अगर बात की जाए चेहरों की तो उसमें विधायक जो पूर्णिमा नीरज सिंह है
उनका नाम सामने आया था। राजेश ठाकुर जो प्रदेश अध्यक्ष है उनका नाम सामने आया है। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जलेश्वर महतो हैं, उनका भी नाम सामने आया है। ददई दुबे जो पहले भी संसदीय चुनाव लड़ चुके हैं धनबाद सीट से, उनका भी नाम सामने आया था। लेकिन कई नाम चेहरे जो है वो सामने आए। लेकिन स्क्रीनिंग का अगर बात की जाए बेरमो विधायक अनूप सिंह की, तो बेरमो विधायक अनूप सिंह को लोकसभा चुनाव धनबाद से लड़ने के लिए पार्टी की तरफ से कहा गया था, जिस पर उन्होंने कहा कि वो बेरमो की जनता को नहीं छोड़ सकते। अभी जिस तरीके से राजेंद्र सिंह के बाद मैंने चुनाव जीतकर बेरमो की जनता की सेवा करना शुरुआत की है, तो अभी बेरमो की जनता को मैं नहीं छोड़ सकता। ऐसे में उन्होंने अपनी पत्नी का नाम को अपने आलाकमान को सुझाया था कि मेरी पत्नी को अगर पार्टी टिकट देती है तो वो चुनाव लड़ेगी। बहरहाल मैं चुनाव नहीं लड़ सकता, लोकसभा के चुनाव में विधायक ही बना रहूंगा, जिसको लेकर वो दिल्ली आलाकमान से भी मुलाकात करने दिल्ली पहुंचे थे। और अगर बात की जाए चेहरों की, तो इन चेहरों में अनूप सिंह के परिवार से उनके छोटे भाई कुमार गौरव जो युवा आयोग के अध्यक्ष भी हैं, उनकी भी नामों की चर्चा है। क्योंकि अगर सिंह परिवार राजेंद्र सिंह के परिवार से टिकट जाता है तो उसमें कुमार गौरव का भी नाम है, और अनुपमा सिंह जो अनूप सिंह की श्रीमती है, वाइफ है, उनका भी नाम है। हालांकि इन नामों के अलावे जो सबसे ज्यादा जो नाम है धनबाद सीट को लेकर, क्योंकि बहुत सारी चीजें चल रही है पार्टी के अंदर ही कई चेहरे जो है धनबाद से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती है। ऐसे में आलाकमान ने यह निर्देश दिया था कि अगर सीट बंटवारे को लेकर अगर पैच नहीं सुलझती है तो ऐसे में धनबाद से राजेश ठाकुर को चुनाव लड़ाया जा सकता है, जो प्रदेश के अध्यक्ष है। अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो इन नामों पर परिणाम लग जाएगा, पार्टी में विरोधाभास नहीं दिखेगी। लेकिन अगर अनूप सिंह की वाइफ अनुपमा सिंह को अगर धनबाद सीट से टिकट मिलता है तो जाहिर तौर पर परिवार पर ही कलह दिखेगा। कुमार गौरव इसका विरोध करेंगे, क्योंकि कुमार गौरव लंबे समय से सक्रिय राजनीति में है और साथ ही साथ वो युवा प्रदेश के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और अभी युवा आयोग के भी अध्यक्ष। ऐसे में उन्होंने भी प्रदेश के आलाकमान से और दिल्ली नेतृत्व से भी लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। ऐसे में अगर उनका टिकट काटकर विधायक अनूप सिंह की पत्नी अनुपमा सिंह को टिकट जाता है तो जो कुमार गौरव है उनका विरोध पार्टी को दिख सकता है। अगर रेस में ददई दुबे भी इच्छा जाहिर कर चुके हैं कि इस बार जो है उनको टिकट मिलना चाहिए, वो चुनावी मैदान पे जाएंगे। जो वर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष जलेश्वर महतो, उन्होंने भी इच्छा जाहिर की। तो चेहरे क्या हैं, उन चेहरों पर जो स्क्रीनिंग कमेटी है वो डिसाइड करेगी होली के बाद कि इन जो चेहरे हैं, जो कैंडिडेट्स धनबाद सीट से आ रहे हैं, उन कैंडिडेट्स में किसको अगर उम्मीदवार बनाया जाए जिससे इंडिया गठबंधन की जीत की मुहर लग सकती है। चितरंजन, जैसे कि आपने कहा कि कई चेहरे सामने आ रहे हैं, आपने कहा कि राजेश ठाकुर भी हैं, लेकिन अगर जातीय समीकरण की बात करें तो उसमें अनूप सिंह फिट बैठते हैं। तो यहां पर ज्यादा मजबूत कौन है, राजेश ठाकुर या अनूप सिंह? देखिए, अनूप सिंह बेरमो से विधायक भी हैं। अगर नामों की चर्चा की जाए तो जलेश्वर महतो के भी पकड़ मजबूत है। वो ओबीसी कोटे से आते हैं, महतो कुर्मी वोटर्स को वो साधने में कामयाब हो सकते हैं। अनूप सिंह की बात की जाए तो धनबाद लोकसभा सीट जो है वो जनरल की वहां पत्नी है, तो वो महिला वोटर्स जो है धनबाद सीट में 50%, वो महिला वोटर्स जो है धनबाद सीट में 50% से ज्यादा महिला वोटर्स है। तो महिला वोटर्स जो है वो निर्णायक होगी कि वो उनका मत किनके तरफ जाता है। ऐसे में अगर महिला उम्मीदवार के तौर पर पूर्णिमा नीरज सिंह और या अनुपमा सिंह में से किसी एक को टिकट मिलता है, हालांकि पूर्णिमा नीरज सिंह ने पहले ही दरकिनार कर लिया है कि वो धनबाद से लोकसभा सीट पर चुनाव कांग्रेस के उम्मीदवार नहीं होंगी, और उन्होंने पार्टी के तरफ से जब उनको ऑफर किया गया था तो अपने नाम पर उन्होंने बैक कर लिया था कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसे में अगर पार्टी जो है कांग्रेस आलाकमान अनुपमा सिंह विधायक अनूप सिंह की पत्नी को उतारती है तो महिला वोटर्स का जो वोटर्स है इनके तरफ जा सकते हैं। लेकिन जातीय समीकरण की बात की जाए तो धनबाद सीट जनरल के साथ साथ ओबीसी वोटर्स पे भी बहुत कुछ तय करती है कि वो किनके तरफ मूव करती है। ऐसे में साथ ही साथ पार्टी का जो मैनिफेस्टो होता है, केंद्रीय जो नेशनल इशू होते हैं, उनके आधार पे भी लोग लोकसभा चुनाव में वोट्स करते हैं। तो बहुत सारी चीजें एक साथ चलती है, तब जाके लोकसभा चुनाव का निर्णय आता है। ऐसे में
पार्टी जो है कांग्रेस वो सभी चीजों को देखते हुए निर्णय लेगी। और जब आलमगीर आलम से इस सवाल पूछा गया कि कब तक झारखंड की तस्वीरें साफ होंगी कैंडिडेट्स को लेकर, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि होली के बाद तस्वीरें कैंडिडेट्स को लेकर साफ हो जाएगी, क्योंकि धनबाद सीट को लेकर पेच फंसा हुआ है, गोड्डा सीट को लेकर पेच फंसा हुआ है। स्क्रीनिंग कांग्रेस की जो इलेक्शन स्क्रीनिंग कमेटी है उस पर बात जाएगी और वहां पर फिर निर्णय लिया जाएगा कि किसके चेहरे पर उम्मीदवार बनेंगे और किनके चेहरे पर लोकसभा चुनाव, धनबाद का संसदीय चुनाव सीट पर चुनाव लड़ा जाएगा। दिव्या। चित्रंजन, जिस तरह से बेरमो विधायक अनूप सिंह अपनी पत्नी के लिए दावेदारी कर रहे हैं, उधर कुमार गौरव उनके भाई वो भी टिकट के रेस में हैं, तो आपको क्या लगता है कांग्रेस के लिए धनबाद सीट सरदर्द नहीं बन चुका है? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, कांग्रेस के लिए पेच तो फंसता जा रहा है धनबाद सीट को लेकर, क्योंकि कई नाम है। इसी के यही एक कारण है कि वहां से राजेश ठाकुर को लड़ाने पर भी निर्णय लिया जा रहा है। पार्टी के आलाकमान जो इलेक्शन कमेटी है कांग्रेस की, वो निर्णय ले रही है कि क्या अगर राजेश ठाकुर को मैदान पर उतारा जाता है तो क्या पेच सुलझ जाएगी या फिर पार्टी का विरोधाभास दिखेगा, पार्टी में के कई नेताओं की गुटबाजी क्या वहां दिखेगी। इस चीज को लेकर भी चर्चा चल रही। जो खबरें हमने कल दिखाई थी कि आलाकमान का निर्देश होने पर, आलाकमान के निर्देश पर राजेश ठाकुर चुनाव लड़ सकते, क्योंकि उनसे जब उन्होंने साफ कर दिया था, जब धनबाद की लोकसभा सीट पर प्रभारी के साथ बैठक चल रही थी वहां के लोकल नेताओं से, धनबाद लोकसभा सीट के संसदीय क्षेत्र के नेताओं से, तो राजेश ठाकुर ने साफ कहा था कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे धनबाद से। वो 14 सीटों पर कैसे इंडिया गठबंधन चुनाव जीते, इसको लेकर वो उनकी नजर उन 14 सीटों पर है। धनबाद की सीट पर वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन जिस तरीके से स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिल्ली में चल रही है, झारखंड के कई सीटों को लेकर पेच फंसी हुई है, गोड्डा का पेच फंसा हुआ है, धनबाद की पेच उलझती जा रही, क्योंकि कई नाम आ रहे हैं। अनूप सिंह अपनी पत्नी की दावेदारी कर रहे हैं, तो कुमार गौरव अपने दावेदारी कर रहे हैं, तो जलेश्वर महतो जो कांग्रेस प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष वो अपनी दावेदारी कर रहे हैं, ददई दुबे वो बोल रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि उन पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। तो कई चेहरे सभी अपने अपने दावेदारी पार्टी में ठोक रहे हैं। तो ऐसे में पार्टी चाहती है कि गुटबाजी ना हो और पार्टी संगठन के रूप में वहां पर चुनाव लड़े, जिसका लाभ पार्टी को और इंडिया गठबंधन को। तो ऐसे चेहरे की भी तलाश धनबाद से की जा रही, जिस चेहरे को लेकर किसी को भी नाराजगी, किसी की भी नाराजगी नहीं हो। तो ऐसे चेहरे में प्रदेश अध्यक्ष को जब धनबाद सीट से उतारा जाएगा तो हो सकता है कि वो पेच सुलझ सकती है। लेकिन बहरहाल राजेश ठाकुर की भी इच्छा नहीं है कि वो धनबाद से चुनाव लड़े। चित्रंजन, जिस तरह से बेरमो विधायक अनूप सिंह दावेदारी ठोक रहे हैं अपनी पत्नी को लेकर, तो क्या इनके दावेदारी को इंटेक मजबूत बनाता है? वो कौन कौन सी चीजें हैं जो अनूप सिंह को मजबूत बनाती हैं? बिल्कुल, अगर अनूप सिंह की बात की जाए तो अनूप सिंह खुद बेरमोस के विधायक है, वो उपचुनाव जीत कर आए हैं, उनके साथ एक समर्थन है। साथ ही साथ वो इंटक की भी राजनीति करते हैं, क्योंकि इंटक देशव्यापी एक मजदूरों का संगठन है और बेरमो के क्षेत्र में, धनबाद के क्षेत्र में जो कोयला मजदूर हैं उन पर इंटक की काफी पकड़ जो मजबूत है। तो इसका भी लाभ अनूप सिंह के तरफ जाएगा। साथ ही साथ वो विधायक है बेरमो के, तो बेरमो की जनता भी चाहेगी। लेकिन कई चीजें इनके साथ जाती, लेकिन वही चीजें कुमार गौरव के साथ भी जाती। साथ ही साथ अनुपमा जो अनूप सिंह की जो वाइफ अनुपमा, वो महिला अगर कैंडिडेट्स होंगे, तो हमने बताया कि धनबाद की सीट में महिला वोटर्स ज्यादा है, तो उसका भी लाभ अनूप सिंह के पक्ष में जाता दिख रहा है। लेकिन क्या परिवार में कुमार गौरव जो है वो एक्सेप्ट करते हैं, क्या उनकी सहमति होती है अनुपमा सिंह को लेकर? क्योंकि कुमार गौरव भी लंबे समय से सक्रिय राजनीति में है और वो लगातार धनबाद सीट पर अपनी दावेदारी ठोक रहे। तो अनूप सिंह के लिए भी मुश्किलें परिवार पर भी सीट की दावेदारी को लेकर हो सकती है। और बाकी जो चीजें मैंने बताया कि इंटक उनके पक्ष में है, वो वर्तमान विधायक है, तो ये सभी चीजें पॉजिटिव वे में अनूप सिंह की वाइफ अनुपमा सिंह के साथ है। दिव्या। चित्रंजन, जिस तरह से अनूप सिंह दावेदारी ठोक रहे हैं, तो क्या यही रीजन तो नहीं है कि 50% जो है महिला वोटर है धनबाद में? जी बिल्कुल, देखिए वो रीजन नहीं है, क्योंकि सबसे पहले जो बात कही गई थी कि क्या विधायकों से भी, अनूप सिंह से जब पूछा गया था धनबाद में जब बैठक चल रही थी लोकसभा संसदीय की,
की, तब इनसे पूछा गया था कि आप चुनाव लड़ना चाहेंगे धनबाद के लिए, क्या आप इच्छा जाहिर करते हैं? तो उन्होंने कहा था कि मैं लोकसभा चुनाव पर नहीं जाना चाहता, मैं अभी बेरमो पर ही विधायक बना रहना चाहता हूं, क्योंकि बेरमो की जनता ने हमें उपचुनाव में आशीर्वाद दिया और राजेंद्र सिंह की मृत्यु के बाद वहां से वो चुनाव जीत कर आए हैं। तो बेरमो में वो बने रहना चाहते ताकि जो राजेंद्र सिंह का जो परिवार है उसकी पकड़ बेरमो पर मजबूत रहे, क्योंकि लंबे समय से राजेंद्र सिंह भी विधायक रहे हैं, वहां से मंत्री भी चुनाव जीतने के बाद मंत्री भी वो बने हैं। एक इम्पोर्टेंट रोल उनका झारखंड की राजनीति में, कांग्रेस की राजनीति में रहा है। तो ऐसे में अनूप सिंह नहीं चाहते कि वो पकड़ बेरमो की जनता में उनकी कमजोर हो। यही कारण है कि अपना नाम ना आगे करके उन्होंने अपनी पत्नी का नाम आगे किया है कि अगर अनुपमा सिंह को टिकट मिलता है तो वहां के महिला वोटर्स का भी लाभ होगा, फिर उसका समर्थन अनूप सिंह का भी होगा। तो अनूप सिंह ने ही अपनी पत्नी का नाम जो है आगे किया। लेकिन कुमार गौरव भी धनबाद की लोकसभा सीट पर उम्मीदवार बनना चाहते हैं। ऐसे में परिवार में बहुत सारी चीजें चलेंगी। जब अगर अनुपमा सिंह को उम्मीदवार बनाया जाता तो पार्टी आलाकमान इस चीज पर भी निर्णय लेगी। और जो कांग्रेस पर लगातार जो आरोप लगते हैं परिवारवाद की, कहीं वो भी इनके अगेंस्ट जाता दिखता है, क्योंकि परिवारवाद का कहीं आरोप जो है कांग्रेस पे एक बार फिर झारखंड पे ना लगे, विपक्ष जो है परिवारवाद के आरोप जो है वो कांग्रेस पे ना लगाए। इस चीज को लेकर भी गहन चिंतन मंथन पार्टी आलाकमान चल रही, जिसके कारण धनबाद सीट को लेकर जो पेच है वो नहीं सुलझे, जिसके कारण होली के बाद जो है प्रत्याशियों के नाम की घोषणा पार्टी करेगी। चितरंजन, अगर मान लीजिए कि उनकी पत्नी को टिकट मिल जाता है, बेरमो विधायक अनूप सिंह की जो पत्नी है उनको टिकट मिल जाता है, तो पारिवारिक कौन कौन सी चुनौतियां होगी जो उनके सामने होगी? सबसे बड़ी चुनौती परिवार में कुमार गौरव को लेकर होगा कि कुमार गौरव को क्या विधायक अनूप सिंह मना पाते हैं, या फिर कुमार गौरव अगेंस्ट इनके जाते, या फिर वो सहयोग नहीं करते। क्योंकि धनबाद बेरमो की राजनीति में कुमार गौरव का भी, हम जब अनूप सिंह चुनावी मैदान पे गए थे तो कुमार गौरव ने अहम भूमिका निभाई थी अनूप सिंह को चुनाव जिताने में। ऐसे में जब अनुपमा सिंह वहां से कैंडिडेट्स अगर होती हैं तो ऐसे में कुमार गौरव का भी रोल देखना होगा कि उनका क्या कुछ रोल लोकसभा चुनाव में होता है। तो अनूप सिंह के लिए अपने ही भाई को मनाना सबसे बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि वो लगातार धनबाद सीट से अपनी तैयारी है, चुनाव की तैयारी पहले से कर रहे। ऐसे में अगर उनको दरकिनार किया जाता है और अनूप सिंह की पत्नी को टिकट मिलता है तो परिवार में ही कई चीजें उनके अगेंस्ट जाते दिख सकती है। चितरंजन, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।